Hello guys, welcome back to my YouTube channel Wi-Fi Exam Point। फ्रेंड्स, ये हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपको हिंदी की दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हिंदी के आप इस वीडियो देखकर 15 से 20 प्रश्न सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए चेक कीजिए अपना ज्ञान और सॉल्व कीजिए इस वीडियो के प्रश्नों को मेरे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर, और फ्रेंड्स अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि हमारी ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे जो कि टीचर्स के जो एग्जाम है उससे रिलेटेड है। तो चलिए करते हैं इसका पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये प्रश्न पढ़ लिया होगा आपने। विकल्प ये रहे। ए है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। बी है भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है। या सी भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। या डी भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स लगाइए आप यहां पर अपना आंसर क्या होगा और फिर मेरे साथ चेक कीजिए कि उसका आपका आंसर सही है या गलत। लगा लिया होगा आपने। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ए, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। ये भाषा के जो कौशल होते हैं फ्रेंड्स वह कितने होते हैं। तो ये भाषा के जो कौशल हैं, सबसे पहले जो बच्चा सुनना, फिर उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और लिखना, ये 4 भाषा के कौशल हैं। और इनसे भी प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से कौन सा भाषा कौशल नहीं है। तो आप इनको जरूर याद कर लें, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट है, देख लेते हैं कि कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स कौशल 2 प्रकार के होते हैं, ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिसमें हम कुछ ग्रहण करते हैं और जिसमें हम अपने आप व्यक्त करते हैं। जैसे लिखित होता है, लिखना है, और ग्रहणात्मक यानी सुनकर भी करते हैं और पढ़कर भी करते हैं। बोलना आपका एक अभिव्यक्तात्मक कौशल होगा और लिखना भी एक अभिव्यक्तात्मक कौशल होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावित तरीका कौन सा है। विकल्प ये रहे। ए है संवाद अदायगी, या बी व्याकरण आधिकारिक संरचना अभ्यास, या सी अपने अनुभवों का वर्णन करना, बातचीत करना। तो फ्रेंड्स देखिए बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का, फ्रेंड्स प्रश्न को सही से पढ़ें, कि सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो जिसमें जो निगेटिव वर्ड आ रहे हैं आपके प्रश्न में ही, उन प्रश्नों को जरूर देखें। और फ्रेंड्स जिसमें आपका व्याकरण आधारित संरचना, ये जो व्याकरण से सब जिसमें व्याकरण और नियम जुड़ जाते हैं, तो फ्रेंड्स वो आपके नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं और यही हमारा इसमें आंसर होगा बी। आंसर जो होगा फ्रेंड्स इसका बी होगा। वीडियो कैसी लग रही है फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताएं और कॉपी पेन लेकर के बैठे और अपने प्रश्नों को आप भी लगाते रहें और देखें कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। प्रश्न है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी कौन सा तरीका है। प्रश्न विकल्प ये रहे, अभी हमने देख लिया था ये। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन
करने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन, ये हमारे अभी हमने देखा था जो कौशल हैं, 4 कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके भी विकल्प कि सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, या बी कविता सुनाना और शब्दशः लिखना, या कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, डी सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो फ्रेंड्स कौन सा इसका सही आंसर होगा? उम्मीद है लगा लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर जो होगा, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। फ्रेंड्स यहां पर जो डी आंसर है बिल्कुल सही होगा, डी। नेक्स्ट है बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित है? एक प्रश्न फ्रेंड जरूर आएगा त्रुटियों से रिलेटेड। विकल्प है कि त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, या सी त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, या डी त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। तो फ्रेंड्स सोचिए इसका आंसर क्या होगा? उम्मीद है लगा लिया होगा। तो चलिए चेक कीजिए अपना आंसर। आंसर है फ्रेंड्स इसका सी, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। देखिए उचित नहीं है, उसने पूछा है प्रश्न में कि त्रुटियों का संबंध कथन से उचित नहीं है, तो त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से में कठिनाई होती है। ये एक विकार है, और ये जो विकार होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है जो डिस्ग्राफिया होता है, तो देखिए ग्राफिया जिसमें फिया लगा है, ग्राफिया, तो ग्राफिक्स वगैरह जो चीजें होती हैं, बच्चे को डिसलेक्सिया में किस चीज की कठिनाई होती है? देखिए यहां पर लिखने में, सुनने में, या बोलने में, डी पढ़ने में। उम्मीद है लगा लिया होगा आंसर। और ये इस तरह के प्रश्न फ्रेंड्स जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? तो फ्रेंड्स डिसलेक्सिया में डिस्ग्राफिया जो है फ्रेंड्स यहां पर वह बच्चे को परेशानी होती है लिखने में। किससे होती है फ्रेंड्स? लिखने में, डिस्ग्राफिया से होती है लिखने में। और फ्रेंड्स एक और होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में फ्रेंड्स क्या होता है, बच्चे को किस चीज की कठिनाई होती है, ये भी पूछा जाता है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो होती है फ्रेंड्स वो पढ़ने से, यानी उसको पढ़ने में कठिनाई होती है, तो डिसलेक्सिया रिलेटेड है पढ़ने से, और डिसग्राफिया रिलेटेड है लिखने से। यहां पर ए उत्तर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी भाषा शिक्षण के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो किसको सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं इन विकल्पों में से कि बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सीखना, या सी बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, या डी बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना या सीखना। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? उम्मीदें लगा लिया होगा। तो चेक कीजिए अपना आंसर, यानी बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सीखना, बी इसका आंसर यहां पर सही होगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आगमन विधि में हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आगमन और निगमन जो विधि है एक दूसरे की उल्टी है। तो यहां पर देखते हैं पहले इसके विकल्प कि भाषा से व्याकरण की ओर, या व्याकरण से भाषा की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, या उदाहरण से नियम की ओर। सोचिए क्या होगा इसका आंसर? उम्मीदें लगा लिया होगा। तो चलिए चेक कीजिए कि आगमन विधि में क्या होता है फ्रेंड्स। आगमन विधि जो है नियम से उदाहरण की ओर चलती है, सॉरी उदाहरण से नियम की ओर चलती है।
तो इसका जो आंसर होगा वह डी होगा, उदाहरण से नियम की ओर। और नियम से फ्रेंड, जो नियम से चलती है, नियम से उदाहरण की ओर, तो वह जो होगा फ्रेंड्स, वह होगा आपका निगमन विधि। निगमन विधि। यहां का आंसर जो होगा, आगमन में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीजें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, आप क्या करेंगे? अब बच्चा वो तो दृष्टिबाधित है फ्रेंड्स, वो देख नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे? उस समय आप क्या डिसीजन लेंगे? देखिए प्रश्न के विकल्प, उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगे, या बी स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख देंगे, या सी उसे कहेंगे कि अपने सहपाठियों से पूछकर लिख लो। ऐसा तो नहीं कहेंगे। प्रश्न डी, प्रश्न में उसे यानी उस बच्चे की, यानी प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करेंगे। तो फ्रेंड्स जरूर मेरे यहां जो इसका आंसर होना चाहिए वह डी होगा, क्योंकि बच्चा दृष्टिबाधित है और हमें पता है जो समावेशी क्लास होती है उसमें हमें बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उसमें पढ़ाना होता है। जिस बच्चे को, जिसको मानते हैं कि समावेशी क्लास जिसमें बच्चे एक समान मान करके चला जाता है, तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वह होगा डी, यानी प्रश्न में कुछ बदलाव कर देंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप, देखिए फ्रेंड्स इससे संबंधित प्रश्न एक जरूर आएगा, आप जरूर देख लें। विकल्प है कि उसे पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि कराएंगे, या सी उनसे कम गतिविधि कराएंगे, या डी उन्हें विशेष सहानुभूति देंगे। तो फ्रेंड्स सहानुभूति देंगे या क्या करेंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? उम्मीद लगा लिया होगा, तो चलिए चेक कीजिए अपना आंसर। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा ए, यानी उसे पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे। प्रश्न नंबर 10, वाणी अस्थायी होती है और भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। तो फ्रेंड्स विकल्प हैं शास्त्रीय, मौखिक, लिखित या पारंपरिक। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा सी, यानी भाषा, वाणी जो अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। फ्रेंड्स मान लीजिए कि वाणी अभी हमारे यहाँ कुछ बोला जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम अगर 15 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर और दूर जाते हैं तो वह वाणी में बदलाव होता चला जाएगा। लेकिन लिखित भाषा, अगर यहां पर अगर मैंने लिख दिया कि गांव, तो ये यहां भी गांव पढ़ा जाएगा, यहां भी गांव पढ़ा जाएगा, तो वाणी में बदलाव हो सकता है, लेकिन लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से ये बदलती है। लेकिन लिखित तो वही रहेगा, लेकिन वाणी जो व्यक्ति की होती है वह कुछ दूर चलने पर या एक स्थान से दूसरे स्थान या एक जगह से दूसरे शहर जाने पर वहां की भाषा या वाणी में बदलाव देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने प्रश्नों को चेक करते रहें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स शेयर जरूर कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा दोस्तों, आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का या वीडियो शेयर करने का कोई पाई पैसा तो लगता नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका जो एक लाइक है हमको बहुत मोटिवेट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। खाली स्थान दी गया है, विकल्प है लिखने का, बातचीत करने का, सुनने का, पढ़ने का। तो फ्रेंड्स भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, स्वयं से आप क्या करेंगे? अपने आप स्वयं से क्या करेंगे फ्रेंड्स? स्वयं से हम अपने आप से बातचीत करते हैं कि यार मेरा ये काम गलत हो गया, मैं ये कर लेता तो बहुत अच्छा होता। तो स्वयं से बातचीत करने का एक
माध्यम भी है। तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा बी। नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले, फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें और इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह क्या करे। निम्न विकल्पों में से वह क्या करे। ए है कि पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताएं, या बी पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें, या सी पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताएं, या डी पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाएं। तो फ्रेंड्स अगर आप अध्यापक हैं तो क्या करेंगे निम्न में से, पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिख देंगे, या पाठ के मूल भाव पर बातचीत करेंगे, या पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताएंगे। उम्मीद है लगा लिया होगा आपने इसका आंसर। तो चलिए चेक कीजिए इसका आंसर क्या है। फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, यानी हम पाठ में जो मूल भाव दिया गया है उस पर बातचीत करेंगे और बच्चों को संक्षेप में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा सीखने की जन्मजात, यानी भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो फ्रेंड्स भाषा सीखने की जो क्षमता है वह जन्मजात होती है, ये कथन किसने कहा है? चॉम्स्की, थॉर्नडाइक, स्किनर या पैवलॉक? वेरी गुड, लगा लिया होगा फ्रेंड्स आंसर। तो देखिए इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वह होगा ए, चॉम्स्की। चॉम्स्की ने कहा था और इन्होंने एक उदाहरण भी दिया था LED का, जिसमें बच्चा लर्निंग एक्यूट डिवाइस के नाम से उन्होंने एक सिद्धांत दिया था LAD का। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ये कथन है किसका है? पूर्णतः सही, आंशिक रूप से सही, पूर्णतः गलत या व्यर्थ? तो भाषा और चिंतन में संबंध होता है। कैसा संबंध होता है फ्रेंड्स? लगाइए आंसर, चेक कीजिए अपना आंसर। आंसर ये रहा इसका ए, यानी इन दोनों में पूर्णतः सही है, इन भाषा और चिंतन में संबंध होता है। नेक्स्ट है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, विकल्प ये रहे भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, या बी बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है, या सी भाषण आपस में संपर्क संवाद करती है, या भाषागत विविधता एक समस्या है। तो फ्रेंड्स क्या इसका आंसर हो सकता है? तो फ्रेंड्स भाषा, देखिए उसने कहा कि कथन सही नहीं है, तो ये निगेटिव पहला ही कथन सही नहीं है, तो आपको बताना है। तो देखिए भाषा एक समस्या नहीं होती फ्रेंड्स, क्योंकि भाषा एक समस्या नहीं होती बल्कि एक संसाधन होता है जिससे हम एक चीज से दूसरी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला अक्षय हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? यानी दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा है जिसका नाम अक्षय है और हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे? विकल्प ये रहे उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, या बाकी बच्चों से भी कहेंगे कि वे उसकी भाषा को सीखें, या सी उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा बताइए? लगा लिया होगा। तो चलिए देखिए इसका आंसर है डी, यानी उसकी भाषा को समझने की हम कोशिश करेंगे। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्या कार्य है भाषा का? लेखन का, सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण। तो फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है भाषा का वह होता है संप्रेषण। अगर भाषा के कार्यों का जिक्र आए और उसमें कहीं संप्रेषण लिखा है, तो जिस प्रश्न में भी विकल्प में संप्रेषण हो फ्रेंड्स
वही आप लगाना, क्योंकि भाषा का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है संप्रेषण ही होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, यानी उसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, या वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, या डी संयुक्त अक्षरों की पहचान। लगा लिया होगा फ्रेंड्स आंसर, चेक कीजिए कि इसका। तो मेरी फ्रेंड्स, जो हम पढ़ नहीं सकते किसी भी चीज के लिए, वो कह रहे हैं कि हम पढ़ नहीं सकते उसके बिना। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा ए, यानी लिपि से परिचय। फ्रेंड्स अगर लिपि से परिचय नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। जैसे हिंदी की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि। तो फ्रेंड्स इसी से संबंधित कुछ हम देख लेते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा यहां पर आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए, अंग्रेजी की जो लिपि है फ्रेंड्स वह है रोमन लिपि है, और पंजाबी की जो लिपि है वह गुरुमुखी है, और उर्दू की जो लिपि है वह नस्तालिक है। तो हो सकता है फ्रेंड्स इससे संबंधित आपसे कोई परीक्षा में प्रश्न पूछ ले। और फ्रेंड्स लिपि हिंदी, गुजराती, संस्कृत और मराठी की जो लिपि है दोस्तों वह है हमारी देवनागरी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वचन वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। विकल्प ये रहे, रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, या सी हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, या प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी, यानी कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, कि बच्चों ने कितना उस गतिविधि से, या जो कह सकते हैं कि उस कहानी या उस पाठ से, उस अनुच्छेद से कितना सीखा, उसके बारे में बच्चों का फीडबैक लेना जरूरी है। तो उससे पता चल जाएगी कि बच्चों ने कितनी उसके बारे में कह सकते हैं कि कौशल या कोई चीज जो पाठ में दिया गया कितना उसने ग्रहण किया। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, या बी लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, या सी यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और कैसे लोगे और क्यों, या डी आजकल आम का दाम कितना है। तो फ्रेंड्स यहां जो आंसर होगा वह सी होगा। किस किस का आंसर सी आया कमेंट में जरूर बताएं। क्योंकि फ्रेंड्स यदि तुम आम बेचोगे, तो देखिए यहां पूरा पता चल रहा है कौन सा भाषा की क्षमता का सही आकलन कर रहा है। उसने हमसे पूछा कि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। आप तो देखिए पूरा पता चल रहा है, इससे भाषा क्षमता का सही आकलन हो रहा है इस प्रश्न के द्वारा। निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है। फ्रेंड्स ये एक विकार फिर है। देखिए डिस्मॉर्फिया, डिस्थीमिया, या डिस्कैल्कुलिया, या एप्रेक्सिया। तो फ्रेंड्स डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया या एप्रेक्सिया ये किससे संबंधित हैं, और यहां पर जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा। तो उसने पहले ही कहा है कि भ्रम की स्थिति किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स भ्रम की जो स्थिति संबंधित होती है वो डिस्मॉर्फिया से। फ्रेंड्स जिसमें मोर लगा हुआ होगा वह आपका भ्रम से रिलेटेड होगा। और फ्रेंड्स जो हमारा डिस्थीमिया है ये तनाव से संबंधित है। और फ्रेंड्स डिस्कैल्कुलिया ये गणित से संबंधित है, गणित का विकार होता है। और एप्रेक्सिया जो होती है फ्रेंड्स ये शारीरिक कौशल से संबंधित है, शारीरिक कौशल से संबंधित है। और फ्रेंड्स मैं आपको और बता देता हूं, तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स वह ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए डिस्मॉर्फिया भ्रम से रिलेटेड है, डिस्थीमिया तनाव से, और डिस्कैल्कुलिया गणितीय विकार से, और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, और डिस्ग्राफिया फ्रेंड्स लिखने से, और एपेक्सिया शारीरिक कौशल से। फ्रेंड्स जिसके सामने डी लगा होता है उनका हम समाधान नहीं कर सकते,
लेकिन जिसके आगे जैसे ए है तो इसका समाधान शारीरिक कौशल के विकार से, तो इसका समाधान हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। तो फ्रेंड्स भाषा व्याकरण का, देखिए यहां पर जो आंसर है आपका वह बी सही है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, वह जैसे सुनना है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो हमारा आंसर यहां पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक भाषा शिक्षण के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, कि एक भाषा शिक्षण के रूप में एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, या बच्चों की भाषा को संचार साधनों से मुक्त रखना, या भाषा संसाधनों के अभाव है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो आपका आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, कमेंट में बताइए। तो फ्रेंड्स यहां पर जो आंसर होना चाहिए वह ए होना चाहिए। देख लेते हैं क्या इसका आंसर है। फ्रेंड्स बिल्कुल सही, इसका आंसर ए है। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियां बनानी चाहिए पहले से ही। 24वां नंबर है प्रश्न का, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे कही गई लिखी बात को शब्द से और लिख सकें, अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, ये कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। तो फ्रेंड्स देखिए बच्चे जो हैं किसी भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो बात है वो यहां पर कही गई है। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा डी, यानी कही गई या लिखी गई बात का आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके या उसका वर्णन कर सके भाषा के संदर्भ में, और ये बच्चों से रिलेटेड है। तो बच्चे देखिए आलोचनात्मकता का मतलब होता है कि वह उसके गुण दोषों के बारे में बता सके। नेक्स्ट है विद्यालय कक्षा में समृद्ध, फ्रेंड्स यहां भी 24 लिख गया है, ये 25 नंबर है। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है मुख्य धारा की भाषा सुनने की अधिक से अधिक अवसर, बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने की अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या होगा कि अगर हम बच्चों को बोलने का मौका देंगे तो ज्यादा से ज्यादा समृद्ध भाषाई परिवेश उत्पन्न होगा। तो यहां पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह बी सही होगा, क्योंकि बच्चों को बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने की देखिए सभी चीजें इसके अंतर्गत आ गई हैं कि सुनना जो हमारे कौशल हैं, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फ्रेंड्स फिर लिखना। तो यहां पर यही हमारा आंसर होगा बी। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी कमेंट में बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे एक ऐसी और अच्छी वीडियो में। एक वीडियो फ्रेंड्स और आएगी हिंदी की, उस वीडियो को देखने के बाद आपको लगभग 30 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएंगे। वह वीडियो होगी फ्रेंड्स कि हम गद्यांश या पद्यांश जो अनुच्छेद आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करें। तो उसी से संबंधित नेक्स्ट वीडियो होगी, उसको आप देखना ना भूलें। और आपके इस वीडियो और उस वीडियो को मिला करके आप हिंदी के लगभग 30 में से 29 या 30 के 30 प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।